हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और हमारी आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोड मार्कर को डिस्कस करेंगे। आपने इसका नाम सुना होगा, अगर आपने जीपीएससी का एग्जाम दिया है तो आपने इस पर क्वेश्चन भी फेस किया था। और डेफिनेटली इस लेक्चर के बेसिस पे लास्ट में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रोड मार्कर कुछ इस तरीके से दिखते हैं आपको। जब कभी आप ट्रेवल कर रहे होते तो आपको दिखा होगा, जो साइड वे होता है उस पर, जो फुटपाथ होता है उस पर लगा होता है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है उस पर लगा होता है, कहीं ब्रिज है, कहीं पे वाटर अंडरपास है। तो इन सारी जगह पे बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है। अलग अलग पर्पज होता है, नाम भी इनका अलग अलग होता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कभी जब रात में आप अकेले किसी स्पेशल के साथ टहलने जाओ तो ऐसा लगता है कि आप जो मीठी मीठी बातें कर रहे हो ना, उसमें ये चार चांद लगा रहे हैं, आपके साथ ये भी मुस्कुरा रहे हैं। खैर यार, इस टाइप का इंटरप्रिटेशन अक्सर जो हिंदी के कवि लोग होते हैं ना, वो लोग करते हैं। तो ऐसा लगता है, मतलब इन शॉर्ट कहें तो, कि अगर रात की जर्नी है तो उस जर्नी को आप इंजॉय करते हो जब रोड पे ये सारे रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं तो। और नहीं लगा रहता है तो ऐसा लगता है कि किसी अंधेरी गुफा में आ गए हैं, डर सा लगा रहता है। ऐसा लगता है बगल से कोई कंधे पे हाथ रख के पूछ ना ले, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, हमें भी लेके चलोगे क्या। अगर मन में भूत का भरोसा है तब तो हालत ऐसी ही पतली हो जाती है। खैर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो बेसिकली हमारे आज के टॉपिक से पूछे गए थे आपके एमवीआई एग्जाम में, अगर आपने जीपीएससी का एग्जाम दिया हुआ है तो। बाकी नहीं दिया हुआ है तो आप भी देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ इन दोनों का आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। बट यहाँ पे 3 क्वेश्चंस और हैं जो आज के वीडियो लेक्चर्स पे हमारे बेस्ड हैं। तो अगर आप जानते हो इन क्वेश्चंस को तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते हो तो लास्ट में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, कई बार मैंने कहा है ज्वाइन कर लीजिए। ये ग्रुप है, यहाँ पे आप यहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, मतलब क्वेश्चन डिस्कशन के लिए, आपस में डिस्कशन के लिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. सबसे पहले बात करते हैं रोड मार्कर का। रोड मार्कर होता क्या है, इसका काम क्या होता है? तो दिस इज नथिंग बट अ सेफ्टी डिवाइस। क्या यूज होता है इसका? सेफ्टी का यूज होता है। पर्पज होता है क्या है कि जो ड्राइविंग हो आपकी वो सेफ हो, आप कहीं पे एक्सीडेंट ना कर पाओ, रोड से नीचे ना उतर जाओ, डिवाइडर से टक्कर ना मार दो, इसलिए बेसिकली ये लगाया गया रहता है। तो एक तरह से ये सेफ्टी डिवाइस होता है। किस चीज का बना होता है भाई? प्लास्टिक का, सेरेमिक का, स्टेनलेस स्टील का, बीच में ग्लास लगा होता है। डिपेंड्स अपॉन कि जिस तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके की चीज़ों का हम इसको बना देते हैं। और इस पे हम रिफ्लेक्टर का यूज जरूर करते हैं ताकि जो नाइट हो उसमें इसकी विजिबिलिटी प्रॉपर हो, विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो ना। हमारी हेडलाइट से एनर्जी ये लेते हैं, वापस उस एनर्जी को ये हमारे पास रिफ्लेक्ट कर देते हैं। या इन शॉर्ट कहो कि जो लाइट रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल है, लाइट जाती है, टकरा के वापस आती है तो वो विजिबल होता है, प्रॉपरली हम उसको देख पाते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया भी, कई सारे इनके टाइप्स भी होते हैं, यहाँ पे इनके टाइप्स मेंशन किए गए हैं। बट इन सब के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जितना डिटेल में हमें जाना चाहिए, जितना चीज़ें हमें जानना चाहिए, उतनी चीज़ें तो मैं आपको आज बता ही दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज डेलिनेटर्स। ये डेलिनेट हम कहें तो मतलब चित्रित करना होता है। डेलिनेटर मीन्स हम कह सकते हैं जो चित्रित कर रहा हो उसे हम कह रहे हैं बेसिकली। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक तरह का ये विजुअल असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं आपके ड्राइवर को, ड्राइविंग एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए, एक्सीडेंट से आपको बचाने के लिए। बहुत सारे कंडीशन में चांसेज होते हैं। जैसे आप रात में ट्रेवल कर रहे हो, जैसे मैंने आपको नाइट विजन का चीज़ भी दिखाया था, किस तरीके से डिवाइडर पे वो लगे हुए थे। जैसे कि रेनिंग का टाइम हो, फॉग चल रहा हो, स्नोफॉल हो, उस केस में डिटेक्ट करना रोड को, उसके एज को डिफ़िकल्ट होता है। कहीं पे राउंड है, कहीं पे आप कह सकते हो ब्रिज है पतला, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका हेल्प करते हैं बेसिकली। और चूंकि ये रिफ्लेक्टर होता है इसमें, तो ये नाइट में इजीली आप इसको देख सकते हो। ब्रॉडर सेंस में हम कहें तो जो डेलिनेटर्स होते हैं दैट स्टैंड अ डिवाइस दैट ट्रीटेड हुज एम टू आउटलाइन द रोडवेज, या फिर उसका कुछ जो हमारा रोड है उसका या उसके कुछ पोर्शन को हम क्या करते हैं बेसिकली हाईलाइट करते हैं या फिर आउटलाइट करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये पेंट की लाइन हो सकती हैं, रिफ्लेक्टर हो सकते हैं, या फिर मार्कर हो सकते हैं। और ये बना हुआ बेसिकली प्लास्टिक का मटेरियल होता है या और भी कोई फ्लेक्सिबल मटेरियल, या डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन। समटाइम स्टील्स के ये बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें
तो रोडवेज इंडिकेटर, मीडियन मार्किंग, हैजार्ड मार्किंग, ऑब्जेक्शन मार्किंग, ये बेसिकली डिवीज़न होता है, इनका टाइप्स कह सकते हो आप। इन सबको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ लगे होते हैं जब रोड पे आप ट्रेवल करते हो, तो ये बेसिकली क्या हैं, दीज आर द डेलिनेटर्स। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है रोडवे इंडिकेटर्स। रोडवे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये डेलिनेट करते हैं, मतलब चित्रित करते हैं जो आपका रोडवे का एज है, बेसिकली एज पे लगाया जाता है इनको। ये बताते हैं भाई कि यहाँ से बाहर आपको नहीं जाना है, इससे बाहर आपको रोड नहीं मिलेगा, तो उसको वो आपको पता चलता है। इन सबको गाइड पोल भी कहते हैं, जैसे जो रोडवे इंडिकेटर्स है ना, इसको गाइड पोल्स भी कहते हैं, मतलब आपको गाइड कर रहे हैं, इसलिए इनको गाइड पोल कहा जाता है। ये बेसिकली माइल्ड स्टील के बने होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मटेरियल डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम बनाते हैं। चूंकि लॉन्ग टाइम तक चले, स्ट्रेंथ रहे इसकी, आधी तूफान आए तो टूटे ना, चूंकि पोल्स है, ठीक है, तो पोल्स है तो अगर तेज हवा चलेगी तो उस पर लोड भी आएगा, तो बेंड ना हो, टूटे ना, इसलिए हम इसको माइल्ड स्टील का बना लेते हैं। चूंकि बारिश में इस पर करोजन लग सकता है, इसलिए करोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम पॉलिस्टर पाउडर का यूज़ कर लेते हैं, तो इस पर करोजन नहीं लगता है, तो ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाते हैं। और डेफिनेटली इस पर हम ब्लैक और वाइट रेट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल का यूज़ करते हैं। ब्लैक लाइन होती है और वाइट रेट्रो रिफ्लेक्टिव लाइंस होती हैं, जिससे ये रात में भी आपको विजिबल होता है, और रोड के दोनों साइड पे हम लगा देते हैं। कहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो, जैसे कहीं पे अनडिवाइडेड कैरेज हो, मतलब रास्ता डिवाइडेड नहीं हो, वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। कहीं पे शार्प टर्न हो, वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, बेसिकली ये इनका एग्जाम्पल है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, नाइट में कुछ इस तरीके के दिखते हैं, या ये बेसिकली गाइडेड पोल हैं। ये कुछ अल्टरनेटिव हैं, जैसे कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हम वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। एंड अल्टरनेटिव टू गाइड पोल फॉर द वर्क जोन ऑफ द प्लास्टिक ड्रम्स, ये प्लास्टिक ड्रम्स हैं, बेसिकली हम इनका यूज़ करते हैं। कहाँ पे, ये भी एक तरह के रिफ्लेक्टिव पोल्स ही हैं, मतलब गाइड पोल्स ही हैं। ये बेसिकली रेड कलर के एंड वाइट रेट्रो रिफ्लेक्टिव कलर के बने होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली आपने देखे होंगे ना कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कोई भी ऐसा काम चल रहा है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, वहाँ पे बेसिकली ये लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है मीडियन मार्कर, जिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मीडियन मार्कर इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल मीडियन मार्कर, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों इसका यूज़ करते हैं, टू इम्प्रूव द मीडियन विजिबिलिटी। अगर नाइट में आप चल रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि रास्ते का बीच कहाँ पे है, ठीक है। जैसे रात है, आप चलते जा रहे हो और यहाँ पे टक्कर मार दो, आपको नहीं पता चला कि बीच कहाँ पे है, तो इस पे रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, इसे हम कहते हैं मीडियन मार्कर। जैसे डे में आपको इस तरीके से दिखता है, ये रात में कुछ इस तरीके का दिखता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि नाइट में या फिर मौसम खराब हो जाए, जहाँ पे विजिबिलिटी कंप्रोमाइज हो जाए, उस केस में आपको ये विजिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप सेफली ड्राइव कर पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कलर क्या होता है, ब्लैक कलर होता है बेसिकली, और उस पर फ्लूसेंट येलो कलर की ये लगा होता है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ना, ये लगा होता है जो रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है। और ब्लैक कलर का, नेचुरल ब्लैक का इनका ये बेसिकली पोल होता है, बट सम टाइम दे मे बी अ डिफरेंट कलर, बट ये आपका रिफ्लेक्टिव मटेरियल तो वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ब्लैक का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ से लाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है आपको, और ये क्या हो रहा होता है, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो प्रॉपरली आपका जो विज़न होता है वो बढ़ जाता है, वो ज़्यादा क्लियर होता है, एजेज प्रॉपरली आपको दिखती हैं। तो जनरली यही फॉलो किया जाता है कि जो इसकी एजेज हैं वो ब्लैक हो, और जो बीच हो वो उसका फ्लूसेंट येलो कलर का हो, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है आपकी। किसका बने होते हैं ये, फ्लेक्सिबल थर्मोप्लास्टिक बॉडी होती है इनकी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज हैजार्ड मार्कर। हैजार्ड मार्कर जैसा इसका नाम है उसी तरीके से इसका प्लेसमेंट भी होता है, काम भी होता है, वैसी जगह पे इसको प्लेस भी करते हैं। हैजार्ड मतलब आपको कुछ सेंस लग रहा होगा एक्सीडेंट टाइप का, तो कहीं पे ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हो जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेज हो, तो वहाँ पे इसको प्लेस किया जाता है। जैसे कि आपके रेलवे की क्रॉसिंग हो गई, वहाँ पे कहीं पे अंडर क्रॉस वाटर हो गया, वहाँ पे कहीं पे नैरो ब्रिजेज हो गए, वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट की प्रॉबिलिटी होती है, वहाँ पे इसको प्लेस किया जाता है। कैसे प्लेस किया जाता है आप देख लो। बेसिकली
ये आप देख रहे हो ना, ये एक राइट टर्न में किया, लेफ्ट टर्न में किया गया है, ये बेसिकली राइट टर्न में स्ट्रिप की गई है, ये दोनों साइड में स्ट्रिप की गई है, इनके बीच का जो एंगल होता है ये बेसिकली ये 45 डिग्री होता है। ये बताते हैं, लेफ्ट साइड है तो ये बताते हैं भाई कि इधर अब क्या है, ऑब्स्टेकल है, आपको इस वे में ही जाना है। देखिए ये राइट साइड बनाया गया है तो इधर ही आपको चलना है, इसके इस साइड क्या है, ऑब्स्टेकल है, मतलब एक्सीडेंट की चांसेज, अगर उधर जाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। दोनों साइड बनाया गया रहता है, आगे में आपको रोड पे जैसे ये दिख भी रहा है तो दोनों साइड आपको ट्रेवल करना है। बेसिकली ये अगर हम कलर की बात करें तो जो कलर है आपको दिख ही रहा होगा, ब्लैक कलर होता है एंड येलो कलर। ब्लैक एंड येलो कलर की स्ट्रिप होती है, अल्टरनेटिव स्ट्रिप होती है, और इस स्ट्रिप का जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री। शायद इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्ट्रिप किस कलर की होती है। ये एंगल भी ध्यान रख लेना आप, वैसे चांसेस तो नहीं है बट मे भी पूछा जा सकता है, तो एंगल भी आप ध्यान रखना कि 45 डिग्री पे ये बेसिकली क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया इनका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो जैसे कि ब्रिजेज हो, कहीं पे रेल गार्ड हो, इन शॉर्ट कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बनती है वहाँ पे इनका हम यूज़ करते हैं। मतलब कोई ऐसा आप सेकेंड हो जहाँ पे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बनती है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज ऑब्जेक्ट मार्कर। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा हैजार्ड और ऑब्जेक्ट में, ध्यान से देख लेना नहीं तो कंफ्यूज हो गए आप। ऑब्जेक्ट मार्कर का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसको भी बेसिकली हैजार्ड या फिर ऑब्स्ट्रक्शन यूज़ करने के, दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये थोड़ा सा हैजार्ड से अलग है। हैजार्ड से अलग कैसे है, हैजार्ड से अलग इसलिए है कि कहीं पे अगर जो फ्लो पाथ है आपका, मतलब जो रोड फ्लो पाथ है, अगर उसके बीच में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कोई हैजार्ड प्लेस है तो उसको दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये आपका रोड है, आप तो रोड पे जा रहे हो तो आप तो ये प्रिज्यूम करके चलोगे कि बीच में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, रोड क्लीन होगा, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक का पोल है बीच में ही रोड के, तो क्या होगा, ये तो फ्लो के पास में, आप इसको टक्कर मार सकते हो क्योंकि रोड के बीच में तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ है रोड के बीच में, मतलब जो व्हीकल फ्लो पाथ है उसके बीच में ऐसा कुछ है, तो उसे हम बेसिकली दिखाते हैं ऑब्जेक्ट मार्कर से। ऑब्जेक्ट मार्कर से दिखाते हैं, कैसा दिखता है भाई साहब, वैसा ही दिखता है जैसे इससे पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट कलर का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे भी वही यूज़ करते हैं। अब ये जैसे कि इसको भी दिखाया गया तो ये भी बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन ही तो है। हमारा ये रोड जा रहा है, रोड जा रहा है, बीच में हमने क्या लगा दिया, राउंड बाउंड लगा दिया, मतलब टर्निंग लगा दिया आपकी, या फिर आइसलैंड बना दिया इंटरसेक्शन के रोड पे, तो ये भी तो बेसिकली आपके जो रोड है उसके फ्लो पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इस जगह पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब नाइट में तो ये नहीं दिखेगा, हमको तो नहीं पता चलेगा कि आगे चल के, हालांकि रोड की डिज़ाइन वैसी होती है कि थोड़ा सा वहाँ पे विड्थ बढ़ा दिया जाता है ताकि आपको आइडिया लगे कि आगे कुछ इंटरसेक्शन जैसे आ रहा है, बट स्टिल मान लीजिए कहीं पे स्पेसिंग नहीं है, जैसे देखिए बीच में लगा हुआ है, तो इस केस में आप इसको टक्कर मार सकते हो। उस केस में हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट मार्कर का यूज करते हैं। तो नाइट में ये क्या करता है, आपको दिखाता रहता है, विजिबिलिटी इसकी ऐसी होती है कि आपको दिखता रहता है। बहुत सारे जगह यूज़ करते हैं, जैसे बुल नोज, ये आपने देखे होंगे ना, मतलब बैल के नोज की तरह कहीं पे अक्सर आप देखे होंगे कि जहाँ पे टूल बोथ होता है उसके सामने पोल्स लगे होते हैं, मतलब डिवाइडर लगे होते हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं ये। या फिर कहीं पे ट्रैफिक पुलिस का हो, टनल हो, ये सारी जगह पे हम बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। और ये यूज़ तो देख ही रहे हो, दो तरीके का, एक तो आइसलैंड पे करते हैं, एक तो राउंड बाउंड पे करते हैं। तो ये सारे बेसिकली इनका एप्लीकेशन है। यहाँ पे भी क्या यूज़ किया जाता है, ब्लैक एंड येलो स्ट्रिप, क्या यूज़ किया जाता है यहाँ पे भी सेम, जैसे हैजार्ड में हम यूज़ करते थे ब्लैक एंड येलो स्ट्रिप, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। हैजार्ड वाला ऐसा है जैसे रेल क्रॉसिंग हो, जैसे नैरो ब्रिज हो, कि आपको किस साइड ट्रेवल करना है, आपको वो बताता है डायरेक्शन, आपको किस साइड ट्रेवल करना है और कब करना है, ठीक है। ये बेसिकली भाई आपके फ्लो पाथ के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आ रहा है तो उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। दोनों को यूज़ करने का पर्पज़ अलग है, ठीक है। किस पे बनाए जाते हैं, ये भी पूरी एक एल्युमिनियम की सीट होती है, उसी पे बेसिकली इसको कलर करके चिपकाया जाता है ताकि बेंडिंग आसानी से इसका हो जाए। इससे पहले वाला किस पे बनाया जाता था, हैजार्ड वाला किस पे बनाया जाता था, बेसिकली वो प्लास्टिक या कोई भी फ्लेक्सिबल मटेरियल की बॉडी होती है जिस पे बना के लगाया जाता है। बट इसको अगर उस पे बना दोगे तो ये टर्निंग होगा, ये टर्न ही नहीं होगा क्योंकि टूट जाएगा, बेंडिंग रहेगी उसमें। ये थोड़ा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ द मीडियन मार्कर रिफ्लेक्टिव, जो रोड के बीच में लगे होते हैं तो वो कैसा होता है, फ्लूसेंट येलो कलर का होता है। हैजार्ड मार्कर का कैसा होता है, अल्टरनेटिव ब्लैक एंड येलो कलर का होता है। सिंपल दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट मार्कर आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। ऑब्जेक्ट मार्कर कहाँ पे यूज किया जाता है, देखो रेलवे क्रॉसिंग पे कौन सा होता है, हैजार्ड होता है। नैरो ब्रिज पे कौन सा होता है, हैजार्ड होता है। जो राउंड बाउंड होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट मार्कर का। हैजार्ड मार्कर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हैजार्ड मार्कर बेसिकली यूज़ किया जाता है रेलवे क्रॉसिंग पे, और ये टूल बूथ पे भी हम ऑब्जेक्ट वाला यूज़ करते हैं। जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, द स्ट्रिप मार्कर कंसिस्टिंग ऑफ द अल्टरनेटिव ब्लैक एंड येलो स्ट्रिप स्लोपिंग डाउनवर्ड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री टूवर्ड द साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑन विच द ट्रैफिक इज टू पास। कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।